हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी मेन फीमेल लीड यूशी को, जो कि स्ट्रीट फूड सेल कर रही होती है। वो जैसे ही अपने कस्टमर को फूड सर्व करती है तो वो उससे बदतमीजी करने लगते हैं। यूसी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उससे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो यूशी की हेल्प करते हैं। वो गार्ड उन गुंडों की अच्छी धुलाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनका हेड आता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर भगा देता है और वो यूशी को मिस कहकर बुलाता है। और तभी हमें पता चलता है यूशी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन वो 3 साल से अपने लवर से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ एक ऑर्डिनरी गर्ल बनकर उससे शादी करके रह रही है। इसलिए उसके डैड के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं उसे वापस ले जाने, लेकिन यूशी मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड का असिस्टेंट कहता है, आप इस सिटी के इतने रिच जैन फैमिली के यंग लेडी हैं, आप ऐसे कैसे किसी भी ऑर्डिनरी पुअर मैन से शादी कर सकती हैं। और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घर वापस चलिए। यूशी कहती है, मेरे हस्बैंड जाओ बाकियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो वापस चले जाते हैं। इसके बाद यूशी एक गिफ्ट लेकर सोचती है, कल हमारी 3rd एनिवर्सरी है, इन सालों में मैंने तुम्हारे करियर के सक्सेस के लिए सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है और अब फाइनली तुम्हें 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसलिए अब कल सिंगिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे यूशी अपना गिफ्ट लेकर जाओ से मिलने जा रही होती है। तभी रास्ते में उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड जियान बाहर निकलता है। तो यूशी को देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यूशी तो पहले पहचान नहीं पाती, पर बाद में वो पहचान जाती है। जियान कहता है, 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। तो यूशी पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जियान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, मैंने तुम्हारे लिए सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो यूशी कहती है, हमारी एंगेजमेंट तो सिर्फ बिजनेस मैरिज थी, मैं तुम्हें हमेशा ब्रदर मानती आई हूँ। पर जियान कहता है, मैंने तुम्हें कभी सिस्टर नहीं माना। फिर यूशी कहती है, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले से ही मैरिज कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ और यहाँ पर मैं अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ की गाड़ी आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जियान सोचता है, यूशी मैं तो बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें साइलेंटली सपोर्ट करूँगा। फिर जैसे ही जाओ गाड़ी से निकलता है तो यूशी उसे अपना गिफ्ट देती है, पर वो उस गिफ्ट को फेंक देता है और गाड़ी से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है। ये देखकर यूशी शॉक्ड हो जाती है और पूछने लगती है कि ये कौन है। जाओ कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और वो उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो यूशी पूछती है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। तो जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड भी यूशी से कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती, तुम बस एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाती हो और अब ये फेमस बिजनेसमैन बन गया है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो यूशी कहती है, वो 3 साल से जाओ को सीक्रेटली हेल्प कर रही है और 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी उसी ने हेल्प की है, अगर वो नहीं होती तो वो अपने करियर में इतना सक्सेस कभी नहीं हो पाता। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है, मैंने जाओ की हेल्प की है 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाने में। तो यूशी कहती है, क्या तुम ये कर भी सकती हो। तो जाओ कहता है, हाँ ये कर सकती है क्योंकि ये रिचेस्ट जैन फैमिली की यंग लेडी है। दरअसल उस लड़की ने जाओ से झूठ बोला है कि वही जैन फैमिली की यंग लेडी है, इसलिए जाओ उसके साथ है। ये जानने के बाद यूशी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जैन फैमिली की तुम यंग लेडी हो। जाओ कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, इसलिए तुम जेलस होकर ये सब बोल रही हो ना। यूशी बताने ही वाली थी कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम होती कौन है मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने वाली, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो। तो यूशी कहती है, तुमसे तो अच्छी हूँ, ऐसे तुम्हारी तरह किसी की मैरिज खराब करके उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की यूशी को थप्पड़ मारने वाली होती है, पर यूशी ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम मिस्ट्रेस होकर उसकी फर्स्ट वाइफ को थप्पड़ मारोगी, कहकर उसे और थप्पड़ मारने जा रही होती है। तो जाओ उसे रोक देता है। तो यूशी कहती है कि तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है, तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो जाओ कहता है, इसमें गिल्ट होने वाली क्या बात है, मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जियान आकर यूशी को संभाल लेता है।
इसके बाद वो जाओ को एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूशी पर हाथ उठाने की। तो जाओ यूशी से कहता है अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और अभी से लड़के तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैन कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना समझ लो अगर नेक्स्ट टाइम तुमने यूशी को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ की गर्लफ्रेंड यूशी से कहती है कि तुम अपने सपोर्ट के लिए इस हैंडसम से लड़के को लाई हो ना, देखते हैं ये क्या कर लेगा। जैन उसे सबक सिखाने के लिए जा ही रहा होता है कि यूशी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी। और वो जाओ से कहती है कि तुमने सही कहा था, हम दोनों सेम वर्ड से नहीं है। तो जाओ कहता है अच्छा हुआ तुम्हें सब समझ में आ गया। और जाओ उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारा 3 ईयर का कॉम्पनसेशन है। यूशी उस कार्ड को लेकर तोड़ देती है और कहती है कि मेरे लिए 1 मिलियन कुछ भी नहीं है और तुम सिर्फ 1 मिलियन मुझे दे रहे हो। और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है कि रिग्रेट मत करना। इसके बाद जाओ की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि पार्टी शुरू होने वाला है और जाओ के साथ वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए सोच रही होती है जियांग फैमिली की यंग लेडी 3 सालों से डिसअपियर है, इसलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी ले ली है। यूशी भी सोच रही होती है कि ये दूसरों की आइडेंटिटी लेकर इतनी फेयरलेस कैसे है। जैन यूशी से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद यूशी अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंडपा को इन्फॉर्म कर दो कि जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस को टेक केयर करने वाली हूँ। इसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं तो सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि आप दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी वहाँ पर यूशी एंट्री लेती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, सब सोचने लगती है कि ये कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। और कुछ लड़कियां पूछने लगती हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। यूशी सोचने लगती है कि ऑफकोर्स यंग फैमिली की डॉटर बनकर, और वो उन लड़कियों से पूछने लगती है तुम जैसे यहाँ आई हो मैं भी वैसी ही आई हूँ। तो वो लड़कियाँ उसकी इंसल्ट करने लगती है कि स्ट्रीट फूड सेल करने वाली लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। तो सभी वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि क्या ये स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है। जाओ यूशी से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे एम्बैरस करने आई हो। तो यूशी कहती है हमारा डिवोर्स तो पहले ही हो चुका है। जाओ की गर्लफ्रेंड झूठ बोलती है कि तुमने तो ब्रदर जाओ को चीट किया है, मैरिज के बाद भी तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था, इसलिए ब्रदर जाओ के पास कोई चॉइस नहीं था तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा, और अब तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो। जाओ भी अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देते हुए कहता है ये सही कह रही है, तुम जैसी वुमेन जिसने मुझे चीट किया ऐसी वुमेन के पास मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है मैंने तुम्हें चीट किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। अभी वो लड़कियां कहती हैं कि बकवास तो तुम कर रही हो, ये सबको पता है। तुम्हें पता है ये कौन है, ये सबसे रिचेस्ट फैमिली जियांग फैमिली की डॉटर मिस जियांग है, और मिस जियांग और जाओ के बीच कोलैबोरेशन हुआ है और ये पार्टी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और जाओ से कहते हैं कि हमें तो पता ही था आप सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर से शादी करने वाले हैं। जाओ की गर्लफ्रेंड सोचने लगती है ये बात अच्छी है कि किसी ने रियल में मिस जियांग को नहीं देखा है। के बाद एक बिजनेसमैन उसे इम्प्रेस करने के लिए महंगा सा गिफ्ट देता है और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। यूशी ये देखकर सोचने लगती है कि मैं तुम्हें जियांग फैमिली का नाम ऐसे ही मिसयूज नहीं करने दूंगी, और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली से अपना नाम जोड़ने की। कहकर वो उसके गिफ्ट को तोड़ देती है, जिससे सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया। ये गिफ्ट जिस बिजनेसमैन का था वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है। यूसी कहती है ये गिफ्ट इतनी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, सिर्फ 5 मिलियन ही होगा इसका प्राइस। तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हें इसका प्राइस इतना कम लग रहा है, तुम इतना अफोर्ड भी कर पाओगे। तो वो बिजनेसमैन कहता है तुम कितना शेमलेस हो, ये टॉप क्वालिटी का था। यूशी कहती है तुम इस डिफेक्टिव पीस को टॉप क्वालिटी कह रहे हो, फिर तो तुम जियांग फैमिली को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसलिए तुम ऐसे गिफ्ट दे रहे हो। तो वो कहता है तुम एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, तुम्हें क्या पता कौन सा टॉप क्वालिटी है और कौन सा लो क्वालिटी। वो बिजनेसमैन जाओ की गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो सिर्फ गिफ्ट नहीं था बल्कि मेरा रिस्पेक्ट था आपके लिए जो इसने तोड़ दिया। फिर जाओ की गर्लफ्रेंड यूशी से कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो, पर तुम दूसरों का नुकसान क्यों कर रही हो। तो यूशी कहती है तुम तो जियांग फैमिली की असली डॉटर हो ना, तो फिर तुम सिर्फ 5 मिलियन के गिफ्ट के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। तो वो लड़कियां उससे कहने लगती हैं कि तुम इस जियांग को 5 मिलियन कैसे कॉम्पनसेट करोगी, ये सोचो, तो मैं क्यों पे करूंगी, और वैसे भी ये जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी नहीं है, मैं हूँ जियांग फैमिली की असली डॉटर। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और जाओ कहता है कि मैं तुमसे 3 सालों से मैरिड था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो। तुम तो सिर्फ घर का काम करती थी और स्ट्रीट फूड सेल करती थी। जियांग फैमिली की डॉटर तुम नहीं बल्कि फैन है। यूशी कहती है तुम्हें यकीन है ना, कोई प्रूफ है कि यही जियांग फैमिली की असली डॉटर है। तो फैम कहती है सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि मैंने जाओ की हेल्प की 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाने में, इतना प्रूफ तो इनफ होगा।
तो यूशी जाओ से कहती है इसका मतलब तुमने इसलिए मुझसे डिवोर्स लिया है। तो वो कहता है मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया क्योंकि तुमने मुझ पर चीट किया था, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यूशी कहती है मैं ही बेवकूफ़ थी, इसलिए सीक्रेटली मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पाने में हेल्प किया करती थी। तो सभी लोग कहते हैं जैसे कि तुम कह रही हो तुम इस जियांग फैमिली की असली डॉटर हो, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका? तो वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आती है और कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी। जाओ पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है आज जियांग ग्रुप के बिहाफ पर कोई आने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए और इस पर सील लगाने के लिए। अगर तुम ही मिस जियांग हो तो इस पर सील लगा दो। फेम सोचती है मैंने तो ये प्लान किया था जब जियांग ग्रुप के लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं कोई एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी वो बिजनेसमैन फेम से कहता है कि मिस आप सीन निकाल कर इसे दिखा दीजिए। तो वो कहती है मैं बस सही टाइम का वेट कर रही हूँ। यूशी कहती है तुम बस बहाना बना रही हो क्योंकि तुम रियल डॉटर हो ही नहीं। तो वो लड़कियां कहती है तुम ही सील निकाल कर दिखा दो, अगर तुम नहीं दिखा पाई तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बिजनेसमैन भी कहता है अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई कि तुम ही मिस जियांग हो तो तुम्हें नी डाउन होकर सबसे माफ़ी मांगना होगा, और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं नी डाउन होकर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। इसके बाद सब लोग फेम को सील दिखाने के लिए कहते हैं पर वो कुछ नहीं करती। तो यूशी कहती है ठीक है मैं ही दिखा देती हूँ, कहकर वो सील निकाल कर दिखाती है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो जियांग फैमिली की यंग लेडी की सील है, इसका मतलब क्या यही रियल मिस जियांग है? फेम सोचने लगती है कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, और वो कहती है कि ये फेक सील है और मैं अपना सील लाना भूल गई, और क्या मैं सील लेकर हमेशा अपने साथ लेकर घूमती रहूंगी? और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में अभी थोड़ी देर बाकी है, मेरा हाउसकीपर सील लेकर आता ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की? तो सब लोग यूशी पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यूशी कहती है सब लोग अपना ब्रेन यूज करो, अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली होती तो मुझे जियांग फैमिली के सील के बारे में कैसे पता होता। लेकिन फिर भी वो लोग यूशी पर विश्वास नहीं करते और फेम से कहते हैं कि जियांग फैमिली का बटलर आता ही होगा, तो अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके इसे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर फेम थोड़ा घबराने लगती है। तो यूशी कहती है तुम घबरा क्यों रही हो? तुम इस बात से घबरा रही हो ना कि बटलर आकर तुम्हें एक्सपोज कर देगा। फेम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की, और वो गार्ड बुलाकर उसे पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली का बटलर आ जाता है और वो कहता है किसकी हिम्मत हुई जियांग फैमिली की यंग लेडी को हाथ लगाने की। तो एक लड़की कहती है यूशी खुद को जियांग बनने का प्रिटेंड कर रही है, पता नहीं कैसी शेमलेस वुमन है। तभी बटलर उसे थप्पड़ मार देता है। तो वो लड़की फेम से कहती है देखिए ना ये हमें क्यों मार रहा है। फेम उसे कुछ कहने वाली थी तो बटलर उसे भी थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जाओ कहता है कि तुम एक हाउसकीपर होकर अपनी यंग लेडी को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? तुम्हें डर नहीं है अगर जियांग फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हालत करेंगे? तो बटलर कहता है किसने कहा कि ये मिस जियांग है, और वो सबको बताता है कि यूशी ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर है। अभी भी फेम यही प्रिटेंड कर रही थी कि वही मिस जियांग है, और वो बटलर से कहती है कि तुम बस एक सर्वेंट हो, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन रियल है और कौन फेक। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतनी कॉन्फिडेंस से मिस जियांग होने का कैसे प्रिटेंड कर रही है, तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो ना इसलिए। अब फिर से सब लोग फेम की बातों में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जरूर यूशी ने बटलर को सिड्यूस किया होगा और उसके साथ नाइट स्पेंड किया होगा, इसलिए तो बटलर उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। जाओ भी उनकी इंसल्ट करने लगता है तो यूशी उसे थप्पड़ मार देती है। तो फेम उसे थप्पड़ मारने वाली होती है पर यूशी उसे ही थप्पड़ मार देती है। फेम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, कहकर यूशी को थप्पड़ मारने वाली थी, पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी से ऐसे रूडली बात करने की, कहकर उसे धक्का दे देता है। जाओ कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसलिए मेरी पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब कर रही हो, तुम अभी मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। यूशी कहती है ऐसी बात है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ कर फेंक देती है और फिर वो किसी को कॉल करके जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर जाओ उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम खुद को क्या जियांग फैमिली की असली डॉटर समझती हो जो तुम्हारे कहने से सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। यूशी कहती है सच में मैं ब्लाइंड ही थी जो हमेशा तुम्हारे लिए हार्ड वर्क किया करती थी, और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की तो वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हें किसकी वजह से मिला था। फेम सोचती है कहीं 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सच में ना कैंसिल हो जाए, और वो यूशी से कहती है कि लगता है तुम 1 मिलियन में सेटिस्फाइड नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी लेकिन शाइनिंग पार्टी खत्म होने के बाद। तो यूशी कहती है मैं 5 मिलियन के लिए जाओ के सामने कभी नहीं झुकने वाली। जाओ फेम से कहता है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए तुम उसे 5 मिलियन ऑफर कर रही हो, पर तुम उसे 5 मिलियन देकर
अपना मनी वेस्ट मत करो, वो इतना डिजर्व नहीं करती। इसके बाद सब लोग मिलकर यूशी का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, वो जाओ को बताता है कि जियांग फैमिली ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर जाओ घबरा जाता है और कहता है कि जाकर फिर से चेक करो, कोई मिस्टेक हुआ होगा, ऐसे कैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दिया है। फेम सोचती है ये भी तो फेक डॉटर है, फिर ये जो बोल रही है वो सच कैसे हो रहा है। तभी जाओ फेम से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर दिए। तो फेम कहती है लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो ग्रैंडपा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से ग्रैंडपा से बात करूंगी, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमें यूशी को पार्टी से बाहर निकालना होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद जाओ यूशी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नी डाउन होकर सबसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि यूशी को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड्स ऐसा ही करने वाले थे, पर बटलर उन्हें रोक देता है और कहता है किसी ने भी अगर यंग लेडी को हाथ लगाने की कोशिश की तो जियांग फैमिली उसे छोड़ेगा नहीं। और वो जाओ से कहता है कि अगर यंग लेडी इतने सालों से तुम जैसे स्कम बैग के साथ नहीं होती तो वो कब का लू ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर लू के साथ शादी कर चुकी होती। तभी यूशी फेम से कहती है कि तुम खुद को जियांग फैमिली की यंग लेडी कह रही हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू और मिस जियांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। इस बारे में तो पूरी सिटी को पता है, क्या तुमने जाओ को नहीं बताया। तो सब लोग फेम को देखने लगते हैं। फेम कहती है सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ ये बात सच है कि मेरी मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे जाओ से प्यार हो गया, इसलिए मैंने मिस्टर लू को रिजेक्ट कर दिया। तो जाओ भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा। और वो गार्ड्स को फिर से ऑर्डर देता है यूशी को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर जीनान का असिस्टेंट आता है और वो मिस जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। दूसरी तरफ जीनान को देखते हैं जो कि मीटिंग में होता है। वहीं उसका असिस्टेंट, उसने भी रियल में मिस जियांग को नहीं देखा था, इसलिए वो फेम को ही मिस जियांग समझता है और वो उससे कहता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। और वो गिफ्ट्स दिखाता है जिसमें पहले तो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे में एक लग्जीरियस विला की होती है। ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यही मिस जियांग होगी। और जाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देख। असिस्टेंट फिर उसे 2 गिफ्ट और देता है और कहता है ये स्पेशली मिस्टर लू ने आपके लिए भेजा है। उसमें जियांग और यूशी के बचपन के खिलौने होते हैं। ये देखकर यूशी स्माइल करने लगती है, लेकिन फैम को तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसको तो सिर्फ महंगी चीजें ही चाहिए थी। ये देखकर असिस्टेंट भी उस पर डाउट करने लगता है। इसके बाद सब लोग यूशी को फेम से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो असिस्टेंट पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सब लोग बताते हैं यूशी ने मिस जियांग की इंसल्ट की है। ये जानने के बाद असिस्टेंट भी यूशी को फेम से माफी मांगने के लिए कहता है। यूशी कहती है मैं माफी नहीं मांगू। फेम कहती है तुम मुझसे नी डाउन होकर माफी मांग लो, तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यूशी कहती है मैं भी देखूं तुम क्या कर सकती हो। इसके बाद फैम फिर से बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि वो यूशी को पार्टी से बाहर निकाल दे। जीनान का असिस्टेंट फिर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो फैम उसे सारी बात बताती है। फिर असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ही फेक हो। तो जाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, यूशी ही फेक है क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है। ये जानने के बाद असिस्टेंट को भी लगता है कि यूशी ही फेक होगी और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है यूशी को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो यूशी से पूछता है कि किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। ये देखकर उसका असिस्टेंट सोचता है बॉस इस लड़की की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। बाकी सब ये सोचने लगते हैं कि ये जरूर मिस्टर लू होगा, ये नूमर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत ही यंग और हैंडसम है। जाओ सोचता है इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये तीनों एक साथ हैं, ये पक्का मिस्टर लू नहीं होगा। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि मिस्टर लू जैसे पावरफुल मैन हमारे इस छोटे से पार्टी में आए हैं और वो फैम को थैंक यू कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू यहाँ पर आए हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिला है। तभी जाओ कहता है तुम सब पागल मत बनो, ये मिस्टर लू नहीं है, ये लॉन्ग टाइम से मेरी वाइफ के साथ हुकअप कर रहा था। ये सुनते ही जीनान का असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली के हेड से इस तरह बात करने की। जाओ कहता है ये कैसे मिस्टर लू हो सकता है, इसके साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो वो एक और थप्पड़ मार देता है। फिर जीनान कहता है आज के बाद जाओ फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। तभी एक बिजनेसमैन सोचने लगता है कि जाओ ने बस कुछ कहा और मिस्टर लू ने खड़े खड़े उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपना नंबर बनाने का। सोचकर वो जाओ की बुराई करने लगता है और वो जिनान और फैम को परफेक्ट कपल बताने लगते हैं और बताते हैं कि अभी अभी इसकी एक्स वाइफ मिस जियांग की इंसल्ट कर रही थी, आप इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। तभी वो लड़कियां भी कहने लगती हाँ इसने बहुत बार मिस जियांग की इंसल्ट की है, आप इसे धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। और ये भी बताती है कि इसने मिस जियांग के गिफ्ट्स भी तोड़ दिए थे, आप इसे पनिशमेंट दीजिए। सबकी बात सुनने के बाद वो फैम के पास जाता है और सबसे
पूछता है कि जिसने मिस जियांग के साथ इतनी बार इंसल्ट की है उसके साथ क्या करना चाहिए। तो सब लोग कहने लगते हैं कि इसे नी डाउन होकर मिस जियांग से माफी मांगनी चाहिए और गिफ्ट्स का कंपनसेशन भी देना होगा। जिनान फैम से कहता है कि तुमने सुना ना ये लोग क्या कह रहे हैं। फैम घबरा जाती है और इमेजिन करने लगती है कि सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और कहती है कि ये मिस्टर लू नहीं है, मैं ही जियांग फैमिली की असली डॉटर हूँ, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। तो वो सब शक की नजरों से उसके तरफ देखने लगते हैं। तो वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर जिनान फैम की मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर लू ने सब कुछ बता दिया है, तुम यंग लेडी बनने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो। अब पता नहीं जियांग फैमिली हमारे साथ क्या करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये एक सर्वेंट की बेटी है, फिर भी फैम एक्सेप्ट नहीं करती और कहने लगती है कि कौन है, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम भी इनके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो ना। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है हम इसे कैसे रिपे करेंगे। वो लड़कियां सोचने लगती हैं अगर ये फेक है तो इसका मतलब रियल डॉटर यूशी है और वो यूशी से डरने लगती है। फेम की मॉम यूशी से आकर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं इतने सालों से सर्व कर रही हूँ, इसलिए मेरी बेटी को जाने दो, कहकर रोने लगती है। तो असिस्टेंट उसे बॉडीगार्ड से कहकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद जिनान सबको बताता है कि यूशी ही जियांग फैमिली की असली डॉटर है और मेरी लाइफ में भी बस यही एक गर्ल है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो इसकी बहुत इंसल्ट करी है। फिर यूशी से माफी मांगने लगते हैं कि हम ही ब्लाइंड थे इसलिए रियल को पहचान नहीं पाए और इसकी झूठी बातों में आ गए, हमें माफ कर दो। और वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है कि एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली इतनी रिच फैमिली की डॉटर होगी। तो यूशी कहने लगती है इसका मतलब किसी ऑर्डिनरी पर्सन को तुम लोग इस तरह बुली कर सकते हो। अब जाओ यूशी से माफी मांगने लगता है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, इस फैम ने मुझे सीड्यूस किया था, कहकर उसे थप्पड़ मारता है और यूशी से कहता है इसने मुझसे झूठ बोला था। तो वो कहती है कौन सा झूठ बोला था, यही कि ये रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है जब तुम्हें पता चला कि रिचेस्ट फैमिली की असली डॉटर मैं हूँ। जाओ कहता है मैं तो इसके साथ बस इसलिए था ताकि 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूं। मेरे हार्ट में हमेशा से बस तुम ही थी, मैं तो ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से रहें। और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो हम फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन जिनान उसका हाथ हटा देता है। यूशी कहती है मैंने तुम्हें 3 सालों में कितनी बार बैंक करप्ट होने से बचाया है, सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है, मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, ऐसा नहीं है, अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो जाओ गुस्से में कहता है भले ही तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो पर 3 साल से तुम मेरे साथ थी, तुम जैसी डिवोर्स वुमन से कौन शादी करेगा और लास्ट में तुम मुझे ही चूज करोगी और मेरे पास आओगी। ये सुनकर जिनान उसे मारने लगता है तो यूशी उसे रोकती है और कहती है कि मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगी। और फिर वो जाओ से कहती है किसने कहा एक लड़की अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़के से शादी कर सकती है, इस ओल्ड कॉन्सेप्ट से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। और वो वहाँ सभी पर गुस्सा करती है कि जब तुम सबको पता चला कि मैं एक डिवोर्स वुमन हूँ तो तुम लोगों ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, तुम सब एक बीस्ट हो। और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो स्टेयर से उतर रही होती है तभी वो गिरने वाली थी, लेकिन जिनान आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ऐसे में दोनों के बीच रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। यूशी उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है पर वो नहीं छोड़ता और अपने लिए एक चांस मांगता है। तो यूशी कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। तो जिनान कहता है जब तक तुम मुझे समझ नहीं लेती तब तक तुम कैसे कह सकती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। यूशी कहती है अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो मान जाता है। तो वो पूछती है तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कितना टाइम लूंगी। तो जिनान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और सही। और वो उसे अपने गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद यूशी अपने ग्रैंडपा के पास जाती है जो उससे गुस्सा थे। यूशी अपने ग्रैंडपा को मनाने लगती है तो वो मान जाते हैं और ग्रैंडपा कल उसे अपने साथ जिनान के घर चलने के लिए कहते हैं, उन दोनों की शादी की बात करने। तो यूशी वहाँ जाने से मना कर रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं जाओ ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे सब पता है और तुमने जो मिस्टेक किया था उससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे पता है जिनान तुम्हें लाइक करता है और तुम भी उसे लाइक करती हो ना। यूशी कुछ नहीं कहती तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को फेस करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद जिनान के घर में दिखाया जाता है जहां ग्रैंडपा कहते हैं कि आज मैं 2 चीजें अनाउंस करने वाला हूँ। पहला ये कि आज से यूशी जियांग ग्रुप को संभालेगी, जिसे यूशी की आंट मना करने लगती है कि ऐसे कैसे आप कंपनी यूशी को दे सकते हैं, जब ये यहाँ नहीं थी तो हमने ये कंपनी संभाला था और अब जब ये वापस आ गई है तो आप कंपनी उसे दे रहे हैं। ये अभी यंग है और 3 सालों से ये एक पुअर मैन के साथ थी, मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी संभाल पाएगी।
फिर भी ग्रैंडपा यूशी को ही कंपनी देना चाहते थे, लेकिन यूशी मना करते हुए कहती है कि आंट बिल्कुल सही कह रही है, अभी मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कंपनी संभाल पाऊंगी, इसलिए मैं पहले कंपनी जाकर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं। यूशी कहती है मैं नहीं चाहती कि कंपनी में किसी को पता चले कि मैं जियांग फैमिली की यंग लेडी हूँ। अगर वहाँ पता चल गया तो वो लोग मुझे अलग तरह से ट्रीट करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। ग्रैंडपा ये बात भी मान जाते हैं और वो दूसरी बात अनाउंस करते हैं जो कि जीनान और यूशी की मैरिज की होती है। ये सुनकर यूशी शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं इन दोनों का एंगेजमेंट बहुत जल्द कर देंगे। इस बारे में मैंने जीनान के पेरेंट्स से भी बात कर ली है और वो जीनान से पूछते हैं कि वो इस शादी के बारे में क्या सोचता है। तो वो कहता है आपको तो पता है मैं यूशी के बारे में क्या फील करता हूँ। पहले मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर अब मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं आज से यूशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, उसे अच्छे से ट्रीट करना। जीनान हाँ कहता है और फिर वो यूशी के पास जाता है और उससे एक चांस मांगता है। यूशी कुछ नहीं कहती तो ग्रैंडपा उसे टीज करते हुए कहते हैं देखो तो इसके गाल भी रेड हो गए हैं। यूशी ब्लश करने लगती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये कैसी बात कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा ये अनाउंस करते हैं कि यूशी कंपनी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जीनान के साथ उसकी मैरिज होगी और वो यूशी से पूछते हैं तो वो कहती है आप जो डिसाइड करोगे मैं वही करूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जीनान को ये कहकर पीछे भेज देते हैं कि जाओ अपनी फियांसी को चेज करो। तो वो यूशी के पीछे चला जाता है। इसके बाद जीनान को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि यूशी टाइंशन कंपनी में इंटरव्यू देने गई है और वो पूछता है वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा कर गई है। तो जीनान कहता है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहती है और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर वहाँ पर इन्फॉर्म कर दो कि वहाँ उसे कोई बुली ना करे। इसके बाद यूशी को देखते हैं जो अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यूशी को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर वो कार ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उस कार में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो यूशी को पहले से जानती थी। वो उससे कहती है तुम जैसी गार्बेज को ट्यांगसन ग्रुप में आने कैसे दिया। यूशी कहती है तुमने मुझे गार्बेज कैसे कहा, माफी मांगो अभी। वो लड़की उससे माफी नहीं मांगती और वहाँ से जाने लगती है। तो यूशी उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी उसका सनग्लासेस नीचे गिर जाता है। वो लड़की अपना सनग्लासेस उठाकर कहती है अच्छा हुआ ये टूटा नहीं, वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। ये इस ईयर की लिमिटेड एडिशन में से एक है। तो यूशी कहती है मुझे नहीं लगता ये लिमिटेड एडिशन में से एक है, क्योंकि तुम जिस ब्रांड का बता रही हो इस ब्रांड ने इस साल कोई लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लॉन्च किया ही नहीं। फिर वो लड़की पूछती है इस बारे में तुम्हें कैसे पता। यूशी कहती है मैं इस कंपनी के मैनेजर को अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे लिमिटेड एडिशन की चीजें भेजता रहता है। तो वो कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो एक घर खरीदने के लिए भी लोन लिया था। यूशी कहती है अब मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मुझे तुम लोगों के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम जब ट्यांगसन कंपनी में जाओगी तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना कोई चांस गंवाना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है और जाते जाते सोचती है ये यहाँ तक कैसे आ गई, पक्का ये किसी ओल्ड मैन को सीड्यूस करके यहाँ आई होगी। इसके बाद इंटरव्यू में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर उन दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। पहले वो यूशी का रिज्यूम देखता है और कहता है तुम एक डिवोर्सी हो। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे चीट किया था इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। मैनेजर कहता है एक मैन अपनी फैमिली के लिए ही तो इतना हार्ड वर्क करता है, अगर वो चीट कर भी दिया तो क्या हो गया, चीट करना तो नॉर्मल सी बात है, तुमने इसके लिए उसे डिवोर्स दे दिया, कहकर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैनेजर उस लड़की का रिज्यूम देखता है और कहता है तुम तो अनमैरिड हो और अंडर ग्रेजुएट भी। तो वो उसे सीड्यूस करते हुए कहती है मुझे लगता है वुमेन को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए और घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। यूशी कहती है तो तुम यहाँ जॉब के लिए क्यों आई हो, जाकर किसी को ढूंढकर शादी कर लो और घर पर रहो। मैनेजर उस लड़की से पूछता है तुम अभी तक जॉब क्यों ढूंढ रही हो। तो वो कहती है क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आपके जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो मैनेजर तुरंत उस लड़की को सेलेक्ट कर लेता है और कहता है आज से तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो। फिर यूशी कहती है आप ऐसे कैसे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी कंपनी में आप जैसे भी लोग होते हैं, मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहाँ वुमेन की रिस्पेक्ट ना हो। और वो अपना रिज्यूम लेकर जा रही थी, फिर रुककर वो उसे कहती है तुम जैसे लोगों की वजह से ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। मैनेजर गुस्से में कहता है तुम ऐसे कैसे हमारी कंपनी के बारे में कह सकती हो। तो वो कहती है तुम्हारी एम्प्लॉय सिलेक्शन देखकर कह रही हूँ। वो लड़की गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यूशी कहती है तुम जब से इंटरव्यू देने के लिए आई हो तब से तुम मैनेजर को प्लीज करने की कोशिश कर रही हो और तुमने क्या कहा, तुम मैनेजर जैसे किसी मैन को ढूंढ रही हो।
जो तुम पर हर दिन मनी स्पेंड करे। और यूशी मैनेजर से कहती है तुम्हें चीट करना नॉर्मल सी बात लगती है, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के लिए मिस्ट्रेस लेकर आए तब भी तुम यही कहोगे। तो मैनेजर गुस्से में बॉडीगार्ड्स बुला लेता है यूशी को बाहर निकालने के लिए और वो कहता है मैं पिछले 10 साल से यहाँ जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है आजकल कंपनी में ये सब नॉर्मल सी बात है। मैनेजर उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हारा बिहेव ऐसे ही अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो वो खुश हो जाती है। मैनेजर बॉडीगार्ड से यूशी को कंपनी से बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सू आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि यूशी ने मैनेजर का इंसल्ट किया इसलिए वो इसे बाहर निकाल रहे हैं। सू पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सू मैनेजर से कहती है कि अभी तक मेरा कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं और तुमने अपने लिए एक असिस्टेंट रख लिया। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस हमारी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय है। और वो उसे अपनी डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और जल्दी से वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सू यूशी से पूछती है तुमने मैनेजर का इंसल्ट क्यों किया। तो वो कुछ कहने वाली थी पर मैनेजर कहता है इसने सिर्फ मेरा ही इंसल्ट नहीं किया बल्कि इसने हमारी कंपनी के बारे में भी कहा कि ये कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगा। यूशी कहती है पहले तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था। मैनेजर कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, कहकर वो गार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है पर सू उन्हें रोक देती है और यूशी से सारी बात पूछती है। तो यूशी मैनेजर की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए एम्प्लॉय चूज कर रहा है। ये सुनते ही सू मैनेजर से पूछती है ये जो बोल रही है क्या ये सच है। तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सू उसे ब्लैक लिस्ट करके कंपनी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो यूशी का रिज्यूम देखती है और जॉब के लिए ऑफर करती है और कहती है आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा और उसे सैलरी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी। यूशी उसकी तारीफ करती है कि आप एक बहुत अच्छी लीडर हैं और वो जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जिनान उसे पिकअप करने के लिए आया है। वो जिनान से पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया। जिनान कहता है हाँ, और तुमने मुझे अपने मैटर्स में इन्वॉल्व होने से मना किया है पर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क खत्म होने के बाद पिकअप और ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। तो यूशी थैंक यू ब्रदर जिनान कहती है। तो जिनान कहता है अब हम इंगेज्ड हैं तो तुम अपना टोन चेंज कर लो और वो उसे गाड़ी में बैठाता है। तो यूशी स्माइल करने लगती है। इसके बाद सू को दिखाया जाता है जो जिनान के असिस्टेंट को कॉल करके कह रही थी जिनान की वाइफ ने जॉब अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। तो वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना मैडम को कोई बुली ना कर पाए। सू कहती है डोंट वरी मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और ये सारी बातें बाहर एम्प्लॉय भी सुन रही थी और वो शॉक्ड हो जाती है कि सीईओ की वाइफ हमारे यहाँ जॉब करने आई है और वो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसे फायदा हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। और सू उससे कहती है कि हमारी कंपनी में एक न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, उसके बारे में सबको बता देना। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एम्प्लॉय सभी को बता देती है कि सीईओ की वाइफ यहाँ हमारे साथ काम करने आई है और डिस्कशन करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। तभी वो कहने लगते हैं कि एचआर से पता चला है कल 2 लड़कियों ने जॉब ज्वाइन किया है, उन दोनों में से सीईओ की वाइफ कौन होगी। तभी वहाँ पर यूशी आ जाती है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है पर वो लड़कियाँ यूशी की सिंपल ड्रेसअप को देखकर सोचती हैं कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हो सकती और वो उससे बात नहीं करते। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वो यूशी को देखकर कहती है तुमने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। तो यूशी कहती है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। वैन कहती है इसका मतलब जो मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। यूशी कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पे खुद की कैपेबिलिटी से आई हूँ, किसी की हेल्प से नहीं। वैन कहती है सही तो कहा मैंने, एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली बिना किसी की हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। ये सुनकर एम्प्लॉय सोचने लगते हैं ये स्ट्रीट फूड सेल करने वाली, और वो वैन के ड्रेसअप को देखकर कहते हैं कि यही सीईओ की वाइफ होगी और उसके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और पानी पीने को देते हैं। वैन सोचने लगती है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है पर मुझे क्या, मुझे तो फायदा उठाना चाहिए कहकर वो सीईओ की वाइफ की तरह प्रिटेंड करने लगती है। यूशी कहती है कौन सी सीईओ की वाइफ, कल तक तो तुम मैनेजर के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम सीईओ की वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मिस सू ने तो कल मैनेजर को जॉब से निकाल दिया, तुम भी सीईओ की वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो हमारी तरह, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो मैनेजर की कल हुई थी। वैन सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि मैंने तो अपनी फैमिली मेंबर्स को कहा था कि वो कंपनी में मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन वो मेरी केयर करते हैं इसलिए बता दिया होगा। तुम सब मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही ट्रीट करना, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता। तो एम्प्लॉय वैन को खुश करने के लिए कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से तो कोई भी आपको क्राउड में भी पहचान लेगा।
कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, और उसका पर्स देखकर कहती हैं कि ये तो लिमिटेड एडिशन का है, हमने तो ऐसा बैग सिर्फ टीवी में देखा है, रियल में कभी नहीं देखा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा होगा। वैन कहती है ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग के दिन दिया था और ऐसे बैग तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। ये सुनकर तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर यूशी कहती है ये बैग फेक है, इसमें एक थ्रेड निकला है। ये देखकर एम्प्लॉय कहने लगते हैं क्या सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग है। वैन मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि शॉप वाले ने तो कहा था उसने ये बैग अच्छे से बनाया है, फिर ये थ्रेड कैसे निकल गया। और वो सारे एम्प्लॉय से कहती है कि ये फेक नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग कैसे हो सकता है। तो सारी एम्प्लॉय उसकी बातों में आ जाती है और कहने लगती है कि ये हैंडमेड होगा इसलिए थ्रेड निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस्टेक तो सभी से होती है। और वो यूशी को वैन से माफी मांगने के लिए कहती है। वैन भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है, वरना वो अपने हस्बैंड से कहकर उसे जॉब से निकाल देगी। और सब उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम तो किसी मैन के बेड से होकर यहाँ आई हो, तुम्हें क्या पता हाई स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में। यूशी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ अपनी एबिलिटी से यहाँ आई हूँ। तो वो कहती है कौन सी एबिलिटी, स्ट्रीट फूड सेल करने वाली एबिलिटी, और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग है। यूशी कहती है क्योंकि ये सीईओ की वाइफ है ही नहीं। तो वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो। यूशी कहती है मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सबको झूठ बोल रही है। पर कोई यूशी की बात पर भरोसा नहीं करता और वो वैन से कहते हैं आप सीईओ को फोन करके इसके बारे में सब बता दीजिए, वो ही इसको सबक सिखाएंगे। तो वैन खड़ी होती है और यूशी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मैस मत होना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और सब पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सब बताने लगते हैं कि यूसी सीईओ की वाइफ के बैग को फेक कह रही है, ये हमारे सीईओ की वाइफ है तो ये फेक बैग क्यों कैरी करेगी। सू उनसे पूछती है कि सीईओ की वाइफ यहाँ आने वाली है, ये तुम लोगों को किसने बताया। तो वो एम्प्लॉय कहती है कल जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मुझे पता चल गया। सू वैन से पूछती है क्या तुम सीईओ की वाइफ हो, तो वो डरते हुए हाँ कर देती है। सू सोचती है असिस्टेंट ने तो बताया ही नहीं था कि सीईओ की वाइफ कैसी दिखती है, ड्रेसअप देखकर यही लग रहा है कि यही सीईओ की वाइफ होगी। और वो वैन को पोलाइटली कहती है कि वर्किंग आवर में आप बातचीत मत करना, आई होप आप हमारी कंपनी के रूल्स को फॉलो करेंगी। तो वो हाँ कहती है और सोचने लगती है कि लगता है इसने भी सीईओ की वाइफ को नहीं देखा है, अच्छा है मैं अभी भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। यूशी सू को कुछ कहने वाली थी पर सू उस पर गुस्सा करती है कि तुम अभी न्यू एम्प्लॉय हो, याद रखना तुम जो भी बोलोगे हमारी कंपनी को ही प्रेजेंट करोगी, इसलिए अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी वो लोग यूशी की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम सीईओ की वाइफ से जेलस हो रही हो, इसलिए तुम ये सब कर रही थी। उनकी बातें सुनकर यूशी को गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी वेटर उसे खाना सर्व करते हुए उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म करके यहाँ से चली जाओ, ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल है। तो यूशी कहती है ऐसा कोई रूल होता है क्या, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो वो वेटर कहती है हमारे मैनेजर तुम जैसों के लिए फ्री नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, तुमने जो खाना ऑर्डर किया है वो सिर्फ 9 युआन का है, इसलिए जल्दी इसे फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वेटर वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में वैन एक एम्प्लॉय के साथ आती है। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है ये तो बहुत लग्जीरियस है। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है ये तो बहुत लग्जीरियस है, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया। तो वैन शो ऑफ करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने घर इन्वाइट करूंगी, मैंने स्पेशली यूरोप से 5 स्टार शेफ हायर किया है जो हर रोज मेरे लिए खाना बनाता है। एम्प्लॉय कहने लगती है सीईओ तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप बहुत लकी हैं। वैन कहती है जब मेरे हस्बैंड कंपनी आएंगे तो मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है। तभी उन दोनों की नजर यूशी पे पड़ती है और वो उसके पास जाकर फिर से उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, यहाँ पर रिच लोग आते हैं। यूशी कहती है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं क्या खा रही हूँ। तभी वहाँ पर वेटर फिर से आ जाती है और उसे कहती है कि 2 मिनट बाकी हैं, जल्दी से अपना मील फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। एम्प्लॉय कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की इंटर्न है। वेटर कहती है इसका मतलब तुम लोग भी इसी की तरह 9 युआन का मील ऑर्डर करोगे। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है ये कौन है, ये हमारी कंपनी के सीईओ की वाइफ है। तभी वैन कहती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो इसके जैसे पुअर लोग भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती मेरे आसपास ऐसे पुअर लोग रहें, इसलिए तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। वेटर यूशी से कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। यूशी कहती है कस्टमर से ऐसे बिहेव करना इलीगल है। तो वेटर कहती है हमारे रेस्टोरेंट को पता है क्या लीगल है और क्या इलीगल है।
कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा रही थी। योशी कहती है ये रेस्टोरेंट तो मिस्टर लू का है, उन्होंने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, रुको मैं तुम्हारी अभी कंप्लेन करती हूँ। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कौन है जो हमारे स्टाफ की कंप्लेन करना चाहता है। वेटर उसे कहती है ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में डिस्टर्बेंस कर रही है। और जब मैनेजर को पता चलता है वेन टियानशिन कंपनी के सीईओ की वाइफ है और वो नहीं चाहती कि योशी यहाँ पर रहे, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो योशी से कहता है कि वो इस रेस्टोरेंट से चली जाए, वो इतने अच्छे रेस्टोरेंट को डिजर्व नहीं करती, उसके जैसे कस्टमर्स यहाँ आना इस रेस्टोरेंट का इंसल्ट है। योशी कहती है मैं अभी मिस्टर लू को फ़ोन करके बताती हूँ कि यहाँ का मैनेजर कैसा है, और वो उसे कॉल करके यहाँ पर किसी को भेजने के लिए कहती है। तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को क्या मिस्टर लू की वाइफ समझती हो, जो एक फ़ोन कॉल पे वो तुम्हारे लिए किसी को हेल्प के लिए भेज देंगे। और मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवाने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये लड़की सीईओ की वाइफ को बुली कर रही थी और योशी से कहता है कि अब तो असिस्टेंट भी आ गया है, अब तो तुम यहाँ से जाओ वरना आज तो तुम मरोगी। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और बताता है रियल सीईओ की वाइफ यही है, लेकिन कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और वेटर कहती है ये कैसे हो सकती है सीईओ की वाइफ, इसका ड्रेसअप तो देखिए, और इसने सिर्फ 9 युआन का मील ऑर्डर किया था, ये नहीं हो सकती सीईओ की वाइफ। सीईओ की वाइफ तो ये वैन है। तो असिस्टेंट उसे भी थप्पड़ मारता है और कहता है ब्लाइंड हो गई हो क्या, तुम जैसे लोग लू फैमिली के रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, कहकर वो सारे स्टाफ को सस्पेंड कर रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर देता है। मैनेजर तो उसे ऐसा करने से मना करता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफन किया है इसलिए, लेकिन मैनेजर अब भी वैन को ही सीईओ की वाइफ समझ रहा था और वो कहता है मैंने तो सीईओ की वाइफ को ऑफन नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है। और वो वैन के पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है और वो कहती है जो कुछ भी किया है तुमने किया है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैनेजर असिस्टेंट से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ आप मेरे रेस्टोरेंट को क्लोज मत कीजिए। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीईओ की वाइफ को ऑफन करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेटर योशी को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफन किया था। तो असिस्टेंट उसे फिर से थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से इस तरीके से बात करने की। और वो क्लियर करता है कि असली सीईओ की वाइफ ये है और वो लड़की झूठ बोल रही थी। ये जानते ही वेटर और मैनेजर योशी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता था कि आप सीईओ की वाइफ है, वरना हम ऐसे नहीं करते। तो वो कहती है तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हो, यहाँ जो भी कस्टमर आएंगे उन सबके साथ इक्वली बिहेव करना यही लू फैमिली का रूल है। और वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रेस्टोरेंट को सस्पेंड मत करो और जाने दो इन्हें, और मुझे सीईओ की वाइफ कहना बंद करो, अभी मेरी और जिनान की शादी नहीं हुई है। तो असिस्टेंट हाँ कहता है। इसके बाद वैन और एम्प्लॉय को देखते हैं। एम्प्लॉय वैन से पूछती है कि योशी के बुलाने पर असिस्टेंट कैसे आ गया और वो रेस्टोरेंट को भी बंद कर रहा था। वैन कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो मैंने असिस्टेंट को मैसेज किया था इसलिए वो यहाँ पर आ गया था, मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, वरना मैं कंपनी में कैसे काम करती। और वो एम्प्लॉय वैन की बात पर फिर से भरोसा कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनान और योशी डेट पर जाते हैं, जहाँ जिनान योशी के लिए खुद स्ट्रीट फूड बनाता है। ये देखकर योशी कहती है ये सब कुछ तुम्हें आता है, इसका मतलब ये इतना टेस्टी नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो उसे वो डिश टेस्ट करने के लिए कहता है। योशी टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। दोनों अपना डेट एंजॉय कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वैन अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो जिनान को पहचान नहीं पाती और वो योशी की इंसल्ट करने लगती है कि तुम डिवोर्स के बाद ये कैसे मैन को डेट कर रही हो जो तुम्हें खाने के लिए रोड साइड लेकर आया है। और वो योशी से कहने लगती है तुम कैपेबल ही नहीं हो कल क्लास रियूनियन में आने के लिए। तो योशी कहने लगती है वहाँ तुम जैसे ही फ्रेंड आएंगे तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। वो दोनों योशी का मजाक उड़ाने लगते हैं, शायद तुम डर गई इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहती और उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जिनान पूछता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं मैं कौन हूँ। तो योशी कहती है कोई बात नहीं, अभी उन्हें प्रिटेंड करने दो, इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है योशी और जिनान क्लास रियूनियन में जा रहे थे, तभी रास्ते में जिनान को इम्पोर्टेंट कॉल आता है। तो योशी उसे पहले अपना काम करने के लिए कहती है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहती है। तो वो कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, कहकर वो वहाँ से चला जाता। योशी जैसे ही अंदर जाती है सब मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वैन की तारीफ करने लगते हैं कि ये सीईओ की वाइफ बन गई है। तो योशी कहती है मैंने सुना था कि सीईओ की वाइफ इस सिटी के सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं।
तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वर्क में थोड़ा बिजी है, अपना वर्क फिनिश करने के बाद वो आ जाए। और फिर सब लोग मिलकर उसे फिर से बुली करने लगते हैं और एक लड़की तो उस पर वाइन गिराने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सभी प्रिंसिपल से रेस्पेक्ट से बात करते हैं। प्रिंसिपल वैन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम सीईओ की वाइफ बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी ग्रो कर लूँ लेकिन रहूंगी मैं आपकी स्टूडेंट ही। और वो सब प्रिंसिपल को बताने लगते हैं कि सबने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है पर यूशी बस स्ट्रीट फूड सेल करती है और उसका डिवोर्स भी हो गया है। और जब हमने उससे बात की तो वो हमसे रूड होकर बात कर रही है। तो वो यूशी से कहता है तुम हमारे स्कूल की टॉपर थी पर अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे स्पॉइल हो गई, इसलिए तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो यूशी कहती है वो जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग दूसरों को नीचा दिखाएं। इस बात पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्या हो गया अगर तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हें कुछ बोल दिया। तो यूशी कहती है आप टॉप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं फिर भी आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम वैन की तरह किसी सीईओ की वाइफ नहीं हो ना। यूशी कहती है अगर मैं किसी सीईओ की वाइफ होती तो आप मेरे से माफी मांगते। तो वो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। तभी वहाँ पर जिनान ये कहते हुए आता है तो ठीक है तुम माफी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। उसे देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और वो यूशी से माफी मांगने जा रहा था पर स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं और फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल उन सबको चुप कराता है और जाकर माफी मांगता है और सबको बताता है ये लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और यूशी बताती है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। और जिनान भी सबको बताता है कि यूशी सिटी के सबसे रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। ये जानने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और वो उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कहकर वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो यूशी उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सबके जाने के बाद जिनान यूशी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कर देती है और यहाँ पर हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।